हेलो एवरीवन, टीच पर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर AR लोन। हम इस YouTube चैनल के ऊपर BSc स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। खासकर हम बात करें जूलॉजी की, जिनको भी जूलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है BSc के अंदर, चाहे वो MSc के अंदर हो, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिनका जूलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है। वहां पे पूछा गया है द एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ। टीथ के बारे में, जो टीथ मैमल्स के अंदर होते हैं, उनकी एनाटॉमी, उनकी डेवलपमेंट आपको बतानी है। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें हम देखेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ इन मैमल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ। उसके बाद हम पूरे लेक्चर को प्रीव्यू करेंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, टूथ की डेवलपमेंट की बात करें, इसमें जो पहला पार्ट आता है, जो ए पार्ट आता है, उसमें हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या देखते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ होता है? सबसे पहले होता है, हम देखते हैं डेंटल लैमिना फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बड कैप एंड बिल शेप स्टेज जो होता है, ये कैसा होता है, किस तरह से होता है। टूथ जर्म डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ये आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके? टूथ के। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जाते हैं तो हम देखते हैं बी में इरप्शन एंड टूथ ग्रोथ। इसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनेमल का, किस तरह से फॉर्मेशन होता है डेंटाइन का और पल्प का। और सेकंड में हम देखते हैं रूट फॉर्मेशन किस तरह से होती है। और तीसरा हम देखते हैं जो इरप्शन प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद हम देखेंगे जी टूथ का स्ट्रक्चर। टूथ के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो पार्ट होता है इनेमल। इनेमल के पार्ट के अंदर हम देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। टूथ प्रोटेक्शन के लिए इनेमल का क्या इंपॉर्टेंस है, इनेमल फॉर्मेशन किस तरह से होता है और मैच्योरेशन किस तरह से होता है। इस तरह से डेंटाइन जो है, डेंटाइन के बारे में हम बात करें, उसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है टूथ सपोर्ट के लिए। सेंसरी फंक्शन जो होते हैं, डेंटिनल ट्यूब ट्यूब्यूल्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पल्प। पल्प का कंपोजिशन फंक्शन देखेंगे, ब्लड सप्लाई और नर्व इनर्वेशन देखेंगे। उसके बाद रोल इन टूथ वाइटलिटी जो है, इसका हम देखेंगे। और डी में हम देखेंगे सिमेंटम क्या होता है। सिमेंटम में भी हम देखेंगे कंपोजिशन और फंक्शन, अटैचमेंट टू पीरियोडोंटल लिगामेंट, रिपेयर एंड रीजनरेशन हम देखेंगे। और जो थर्ड चीज है इस लेक्चर के अंदर वो है टाइप ऑफ टीथ। टीथ के अंदर जैसे पहला जो टाइप होता है डेसिडियस, जो मिलिक टीथ होते हैं, इसकी टाइमिंग क्या रहती है, एक्सफोलिएशन, इरप्शन और एक्सफोलिएशन जो टाइमिंग होती है वो क्या रहता है, फंक्शंस क्या है यंग मैमल्स के अंदर इसका। और उसके बाद ट्रांजिशन टू परमानेंट टीथ। बी में आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स टीथ जो है, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है हर एक टाइप का हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज, हर्बीवरस और कार्निवरस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इनके टीथ का। और आगे हम जाएंगे, देखेंगे डेंटल फार्मूला मैमल्स के अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज ए डेंटल फार्मूला, सिग्निफिकेंस क्या है डेंटल फार्मूला का, हम किस तरह से स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस टू यूरोप्शन, यहां तक आपको पढ़ना है। ओके, सबसे पहली चीज क्या है, जो टीथ होते हैं, टूथ होता है सिंगल, एक दांत। टीथ होते हैं इसका प्लूरल, बहुत सारे दांत। ये एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं मैमल्स के अंदर विद डाइवर्स इसके शेप्स और फंक्शंस। हर एक का अपना अपना फंक्शन रहता है और उसकी अलग से शेप आपको देखने को मिलेगी। ये इसका पहली चीज है। दूसरी चीज क्या पढ़नी है आपको, जो टूथ डेवलपमेंट होती है, ये एक फैसिनेटिंग प्रोसेस होती है, जो बिगिन शुरू कहां से होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस से शुरू होती है और कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट आवर लिव्स, जहां तक आप जिंदा रहते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ टीथ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ टीथ की अगर हम बात करें, सबसे पॉइंट पहला आता हुआ है डेंटल लैमिना फॉर्मेशन। क्या है जी? डेंटल लैमिना फॉर्मेशन। ये क्या होता है? देखिए, एट अराउंड 6 वीक्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 6 वीक पूरे हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ए थिकनेड बैंड ऑफ ओरल एपिथेलियम कॉल्ड द डेंटल लैमिना एपियस। तब जाके उसी टाइम एक आपको ओरल एपिथेलियम, वहां पे थिकनेड बैंड आपको देखने को मिलेगा वहां ओरल एपिथेलियम में। तो
उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेंटल लेमिना। क्या कहते हैं? डेंटल लेमिना। और जो ये लेमिना होता है ये देता है हमें टीथ। क्या देता है? टीथ। चाहे हम डिसीडियस की बात करें या परमानेंट की बात करें, मतलब क्या है, चाहे प्राइमरी की हो जो दूध मिल्क होते हैं टीथ, चाहे परमानेंट हो, तो ये जो है डेंटल लेमिना, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 6 वीक्स में जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का जब हो जाता है तो वहां पे थिकनेट बैंड जो होता है ओरल एपिथेलियम का, तो उसे हम कहते हैं डेंटल लेमिना। और ये जो लेमिना होता है यही दांत जो है आगे इसी से दांत बनते हैं। दूसरी चीज जो है आपको पढ़नी हुआ है बड कैप एंड बेल स्टेज। बड कैप एंड बेल स्टेज आपको पढ़ना है। देखिए डेंटल लेमिना, उसके बाद क्या होता है, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, तब जाके कुछ बड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बड्स बनते हैं। और जो वो बड्स होते हैं वो गो थ्रू कैप एंड बेल स्टेज अल्टीमेटली शेपिंग इनटू टीथ। तो क्या हो जाते हैं? वो टीथ के अंदर वो शेप देना स्टार्ट कर जाते हैं। अब टूथ जम डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये हमें देखना आगे नेक्स्ट। जब इनामिल ऑर्गन जो है, द इनामिल ऑर्गन, डेंटल पैपिला, डेंटल फॉलिकल, ये बनाते हैं टूथ का जर्म। कौन बनाते हैं? कौन मेकअप द टूथ जर्म? ये जो इनामल ऑर्गन है, डेंटल पैपिला है, या फिर आप कह सकते हैं डेंटल फॉलिकल्स हैं, ये बनाते हैं टूथ जर्म। दूसरी चीज है जो इनामल ऑर्गन होता है यही बनता है इनामल। और जो डेंटल पैपिला होता है डेंटिन, और जो डेंटल फॉलिकल होता है वो बनता है पीरियोडोंटियम। क्या बनता है? पीरियोडोंटियम बनता है। इनामल एंड डेंटिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है? देखो बच्चों, इनामल की अगर हम बात करें, इनामल माना जाता है कि ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर। इनामल इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। और इसमें हम देखेंगे एमिलोब्लास्ट सिक्रेट इनामल मैट्रिक्स। जो एमिलोब्लास्ट सेल्स होते हैं यही सिक्रेट करते हैं इनामल मैट्रिक्स को। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड इन द मैट्रिक्स मेकिंग इनामल इनक्रेडिबली ड्यूरेबल। और बहुत किस्म के मिनरल्स जो है वो मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं जो इनामल को क्या बनाते हैं? ड्यूरेबल बनाते हैं। उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन जो है फॉर्म्स द बुलक ऑफ द टूथ। बुलक ऑफ द टूथ को हम बोलते हैं डेंटाइन। ओडोंटोब्लास्ट जनरेट करते हैं डेंटाइन बाय सिक्रेटिंग। क्या सिक्रेट करते हैं? कोलेजन और मिनरल्स को सिक्रेट करते हैं। डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द पल्प टू द इनामल। ये प्रोवाइड करते हैं सेंसरी फंक्शन। क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं सेंसरी फंक्शन। उसके बाद बच्चों आता है इरोप्शन एंड टूथ ग्रोथ। क्या आता है बच्चों? इरोप्शन एंड टूथ ग्रोथ के बारे में आता है। इसमें पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड पल्प। As the tooth develop, the root begins to form pulp which contain nerves and blood vessels is essential for tooth vitality. उसके बाद आता है जी इरोप्शन। इरोप्शन क्या है? इरोप्शन इज द प्रोसेस बाय विच टीथ बिकम विजिबल इन द ओरल कैविटी। जब ओरल कैविटी में आप देखोगे कि दो दांत जो हैं वो विजिबल हैं तो आप उसे कह सकते हैं इरोप्शन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ रूट डेवलपमेंट एंड बोन रिजॉर्प्शन लीड्स टू दिस प्रोसेस। ओके, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। और हम स्ट्रक्चर की बात करें, टाइप्स की बात करें, अब हमें देखना है इसके बारे में। टाइप्स ऑफ टीथ में पहला आता है जी इंसीजर्स। क्या आते हैं? इंसीजर्स। इंसीजर की हम लोकेशन की हम बात करें, ये होते हैं फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो माउथ के फ्रंट के बिल्कुल होते हैं साइड में, उसे हम कहते हैं ये जी इंसीजर हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, इनका स्ट्रक्चर नैरो होता है, शार्प एजेड होते हैं, फॉर कटिंग एंड शेयरिंग के लिए ये काम आते हैं। फंक्शन इनका रहता है बच्चों यूज्ड फॉर बिटिंग एंड कटिंग फूड के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आते हैं जी कैनिन्स। कैनिन्स जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ये सिचुएटेड एडजेसेंट टू इंसिजर। इंसिजर के बिल्कुल साथ में होते हैं। और इनकी जो टिप्स होती है ये पॉइंटेड होती है बच्चों। क्या होती है? पॉइंटेड। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटेड जो इसकी टिप होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, पॉइंटेड फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग के लिए ये काम आते हैं। Function used for tearing and holding food as well as for display in some species. अब आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की बात करें, लोकेशन बिल्कुल ये बिहाइंड द कैनाइंस आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें, इनका स्ट्रक्चर ब्रॉड होता है और इनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। फंक्शन यूज फॉर ग्राइंडिंग के लिए, क्रशिंग के लिए और शीयरिंग ऑफ फूड के लिए ये होते हैं। मोलर्स की बात करें, इसकी जो लोकेशन होती है ये पोजिशनेड इन द बैक ऑफ द माउथ होते हैं, बिल्कुल पीछे लास्ट पे होते हैं। स्ट्रक्चर इनका भी बहुत ब्रॉड होता है और बहुत सारे ये कस्प्स जो हैं वो बने होते हैं।
फंक्शन की बात करें, ग्राइंडिंग, क्रशिंग फूड इनटू स्मॉलर डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विजडम टीथ, इसको हम कहते हैं थर्ड मोलर। इसकी लोकेशन की बात करें, ये लास्ट मोलर्स होते हैं इन ईच क्वाड्रेंट। फंक्शन इसका, हिस्टोरिकली दे एडेड इन ग्राइंडिंग टफ plant materials, but they are often removed in modern dentistry due to the infection and related issue. तो यहां तक तो हो गया, टैब्स के बारे में हो गया। बातें हम स्ट्रक्चर के बाद, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात जब होगी तो हम पहला पॉइंट आएगा इनेमल। इनेमल की कंपोजिशन की बात करें, ये हार्डेस्ट टिश्यू होता है बॉडी के अंदर और ये मेड ऑफ होता है हाइड्रो, ये पॉइंट लिखना आपको, प्राइमरली मेड ऑफ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ये जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से ये बना होता है। फंक्शन इसका रहता है प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर, प्रोवाइड स्मूथ बेटिंग सरफेस, ये इनेमल का फंक्शन होता है। डेंटिन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, हार्ड होता है बट नॉट एज हार्ड एज इनेमल। जितना इनेमल हार्ड होता है इतना डेंटिन ये नहीं होता है। इसके अंदर कोलेजन होता है, इसके अंदर भी हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है। फंक्शन ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द एनामल एंड हाउसेस डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स व्हिच ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन। पल्प जो है, पल्प की कंपोजिशन की बात करें, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो पल्प के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नर्व्स और ब्लड वेसल्स। फंक्शन इसका होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द टूथ, टूथ को जिस तरह से आपको नरिशमेंट चाहिए इस तरह टूथ को भी नरिशमेंट चाहिए। तो ये जो नरिशमेंट आती है ये पल्प से आती है। एंड द नर्व्स इन द पल्प ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स। अगर आपको दांत को प्रॉब्लम होगी, दांत को दर्द होगा, तब आपको जो पल्प है वहां से जो सिग्नल जो है वहां से जाएंगे, तब पता चलेगा जी हाँ जी मुझे दांत में प्रॉब्लम है या मेरे दांत में कीड़ा लग चुका है। उसके बाद सीमेंटल की बात करें, कंपोजिशन इसके अंदर कैल्सिफाइड टिश्यूज होते हैं जैसे डेंटाइन के अंदर होते हैं। फंक्शन ये कवर करता है टूथ की रूट्स को, एंकरिंग इट टू द जॉ बोन्स वाया द पीरियोडोंटल लिगामेंट। ओके, और टूथ एनाटॉमी के हम वेरिएशंस की बात करें, इसमें पहला आता है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट डेंटिटन। अब हेटेरोडोंट डेंटेशन की बात करें, हेटेरोडोंट डेंटेशन की बात करें, बहुत सारे मैमल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अडॉप्टेड फॉर वेरियस फंक्शंस, ठीक है ना। इसमें पहला आता है जी होमोडोंट, क्या पहला आ गया हेटेरोडोंट, सॉरी पहला आता है, यहाँ पे देखो आप पहला कौन सा आता है, हमने पहला कौन सा पढ़ा, पहला है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में ये बहुत सारे मेमल्स के अंदर होता है लाइक ह्यूमंस के अंदर भी हेटेरोडोंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे होमोडोंट। होमोडोंट जो होता है ये रेप्टाइल्स के अंदर देखा गया है और ये हैव टीथ ऑफ सिमिलर शेप एंड फंक्शन होते हैं। तीसरा होता है डेंटल एडॉप्टेशन की बात करें, ये टीथ वेरी ग्रेटली अमंग स्पीशीज डिपेंडिंग ऑन देयर डाइट एंड एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस। फॉर एग्जांपल herbivores have molars suitable for grinding plants materials while carnivores have sharp pointed teeth for tearing and cutting meat। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे टीथ जो हैं ये एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी यूनिक शेप होता है, फंक्शन होता है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इज ए क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग डेंटल हेल्थ एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस ऑफ वेरियस स्पीशीज। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन और सीक फॉर क्लैरिफिकेशन। तो उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे हम डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला जो है मैमल्स के अंदर इसके बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग टूथ काउंट एंड अरेंजमेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें, इसका हम इंट्रोडक्शन देखें। डेंटल फार्मूला जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट टू डिस्क्राइब द नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन मैमल्स। अगर आपको नंबर्स देखने होंगे तो उसके लिए डेंटल फार्मूला बनाया गया है। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेंटल फार्मूला और उसके सिग्निफिकेंस क्या है और कुछ कॉमन एग्जांपल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। What is a dental formula? Dental formula जो है एक numerical representation होता है of the types and counts of teeth in one half of the upper and lower jaws। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग स्पीशीज डेंटल पैटर्न क्या है, उसका एडाप्टेशन क्या होता है। सबसे पहले डेंटल फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की हम बात करनी है तो डेंटल फार्मूला कंसिस्ट करता है 4 बेसिक कंपोनेंट्स। ICPM आपको याद रखना है। I का मतलब होता है इंसीजर, C का कैनिन्स, P का प्रीमोलर्स और M होता है मोलर्स। Formula lists the number of each tooth type is one half of the upper and lower jaws typically represent as fraction। ये बात आपको याद रखनी है, one half। अब देखिए कंपोनेंट्स डेंटल फार्मूला के अंदर मैंने पहले बताया आपको इंसीजर जो आता है, these are the front teeth होते हैं, ये रिप्रेजेंटेड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 12/2 है, इंडिकेटिंग 2 इंसीजर इन द अपर एंड 2 इन द लोअर। ये करता है आपको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अगर हम कैनाइन की बात करें, कैनाइन के आप देखेंगे जो ये पॉइंटेड होते हैं,
मोर प्रोमिनेंट टीथ होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली C1/1, ये इंडिकेट करते हैं 1 अपर एंड 1 लोअर केनाइन। प्री मोलर जो है फॉलो द केनाइन्स इन आर यूजुअली फॉर ग्राइंडिंग, ये करता है P3/2, ये रिप्रेजेंट करता है 3 अपर प्रीमोलर्स एंड 2 लोअर प्रीमोलर्स ऑन वन साइड ऑफ द माउथ। मोलर की बात करें, मोलर्स क्या है, लार्जेस्ट ग्राइंडिंग टीथ होता है जो टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ होता है, और इसकी होता है M2/3, ये डिनोट करता है 2 अपर एंड 3 लोअर। M2/3 ऊपर वाला आता है अपर, नीचे वाला आता है लोअर, तो ये होता है मोलर। आप देखिए, जैसे हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ डेंटल फार्मूलाज। ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या है, ये है 2123 2123, क्या है 2123/2123। अब यहाँ से आप समझिए, आई जैसे हमने बोला था इंसिजर होते हैं, फिर किनाइन होते हैं, फिर मोलर होते हैं, फिर प्री मोलर होते हैं। तो जैसे हमने आप ऊपर पढ़ा इस तरह से आपको लिखना है, ये फार्मूला होता है। 2 इंसिजर है, ये 1 किनाइन है, 2 प्री मोलर है और 3 मोलर है। ईच हाफ, मैंने पहले बोला हाफ डिवाइड बाई ये आएगा। तो हमें उसके बाद अगर हम डॉग की बात करें, डॉग भी मैमल्स के अंदर आता है, इसका आता है 3142 3143। देखिए क्या है, 3 इंसिजर्स होते हैं, 1 किनाइन होता है, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 2 मोलर्स होते हैं इन ईच हाफ ऑफ द अपर जा, एंड स्लाइटली डिफरेंट अरेंजमेंट होती है लोअर जा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ पे 3 होते हैं। इस तरह से बच्चों हम देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है डेंटल फार्मूला का। डेंटल फार्मूला एक क्रूशियल फॉर क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग स्पीशीज के लिए, दे प्रोवाइडिंग इनसाइट टू एन एनिमल डाइट, एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस इन ओवरऑल ओरल हेल्थ। तो अब हम लास्ट कंक्लूजन देखें इसका। डेंटल फार्मूलाज आर एसेंशियल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ टीथ इन मैमल्स। दे हेल्प बायोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, वेटरनरियंस इन डायग्नोजिंग एंड क्लासिफाइंग स्पीशीज। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें पूरा जो कुछ इंपॉर्टेंट था इस लेक्चर में हमने लाया। तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें बता सकते हैं, हम उसको भी एक अच्छे से लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको वेटनरी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ इस टीचिंग बेल जी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।